अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप भी सऊदी अरबिया में काम करने वाले एक आम गैर मुल्की हैं और आपका इकामा फीस 30,000 रियाल आ जाए तो आप हकीकत में हिल जाओगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले कि क्या वाकई 30,000 रियाल तक भी आपका इकामा फीस आ सकता है या नहीं। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देख लीजिएगा और इसमें कोई भी शक नहीं है कि 30,000 रियाल भी आपको पे करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये कमेंट है, एक भाई ने पूछा है कि हमारे मुअस्ससे में सिर्फ 3 ही बंदे हैं लेकिन फिर भी इकामा रिन्यूअल में ज्यादा पैसे आ रहे हैं, इकामा बड़ा महंगा जो है वो रिन्यू हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि सिर्फ मुअस्ससे में 3 आदमी होने से आपका इकामा महंगा नहीं होता। असल में आपको ये मालूम करना लाजमी है कि आपसे ये जो पैसे लिए जा रहे हैं ये कौन से मद में और क्यों लिए जा रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग 650 रियाल को ही इकामा रिन्यूअल की फीस मानते हैं, लेकिन ये सही है, लेकिन साथ में आपको और भी फी देनी होती है, जैसे कि वर्क परमिट फी, इंश्योरेंस और बहुत सारी चीजें होती है। अगर ये रकम वर्क परमिट, मेडिकल इंश्योरेंस, इकामा तजदीद और अगर इसमें कोई पुराना जुर्माना शामिल है तो ऐसे में आपसे फी ज्यादा ली जा सकती है और आपका इकामा बड़ा महंगा जो है वो रिन्यू होगा। दोस्तों, सऊदी लेबर कानून के मुताबिक किसी भी तरह का डिले जुर्माना वो कफील और कंपनी की जिम्मेदारी है और उसे उस कफील को अदा करना होगा। सबसे पहले इस केस में आपको यह जानना है कि आपसे ये जो ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं ये क्यों लिए जा रहे हैं और कौन से मद में लिए जा रहे हैं। तो सिर्फ अगर 3 कारकुन है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपका इकामा ज्यादा महंगा होगा। कुछ ऐसे केसेस में सौराइजेशन की शरह को देखते हुए कुछ इजाफी पैसे लिए जा सकते हैं। तो सऊदी अरब के तमाम तौर ऑफिशियल अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर आपको मिल सके। मैं बोलता हूं आपसे एक नंबर के साथ, तब तक लीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।